कभी कभी जिंदगी इतनी कठोर हो जाती है कि उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ जाती है। रामलाल के घर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। खेत बर्बाद हो गए, कर्ज बढ़ गया और पेट भरने की चिंता रोज बढ़ती जा रही थी। अरे सरिता, आज फिर खेत में कुछ नहीं दिखा। सब मिट्टी हो गया। इतनी मेहनत के बाद भी अगर धरती मुंह फेर ले तो इंसान क्या करे। हिम्मत रखो जी। भगवान जब दुख देता है तो उसके साथ सहारा भी देता है। बाबूजी, इस बार भी गेहूं नहीं होगा क्या? नहीं बिटिया, बारिश ने सब मिट्टी कर दिया। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। गांव के कर्जदार अब रोज दरवाजे पर आने लगे। हर दिन ताने, हर दिन धमकी। रामलाल, कब तक लौट आओगे मेरे पैसे? नहीं तो कल घर का सामान उठा लूंगा, फिर मत कहना। भाई साहब, बस थोड़ा वक्त दे दो, अगली फसल में सब चुका दूंगा। अब वक्त खत्म हो गया रामलाल। कल तक पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। रामलाल और सरिता के मुंह पर उदासी छलक रही थी। तभी सरिता कहती है, परेशान मत होइए जी, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। भगवान पर भरोसा रखिए। उस रात चूल्हा तो जल गया, पर मन में चिंता की आग अब भी सुलग रही थी। उनका बेटा मोहन आता है। तभी उनके बेटे मोहन ने एक बात कही। माँ, याद है तुमको तुम्हारे हाथ के दिए जो तुम दिवाली पर बनाती हो? हाँ बेटा, याद है। इससे क्या होगा? दीपावली आने वाली है, क्यों ना हम दिए बनाकर बेचे? बेटा, अब कौन मिट्टी के दिए खरीदता है? सब बिजली की लाइट लगाते हैं। नहीं माँ, लोग आज भी मिट्टी के दिए जलाते हैं। अगर एक बार किसी ने हमारे दिए देखे तो दोबारा जरूर आएगा। लोग हंसेंगे बेटा, किसान के बेटे अब दिए बनाएंगे। बाबा, लोग हंसें या कुछ भी कहें, लेकिन अगर मेहनत सच्ची हो तो हंसी भी तालियां बन जाती है। यहीं से उम्मीद की रोशनी जली, मिट्टी के दियों से। सुबह होते ही पूरा परिवार लग गया। सरिता दिए बना रही थी, मोहन उन्हें सुखा रहा था और गीता रंगों से उन्हें सजाती जा रही थी। माँ देखो ना, ये दिया तो फूल जैसा दिख रहा है। हाँ बेटा, जैसे तेरे हाथ में उम्मीद का रंग हो। बस माँ, कल मैं बाजार लेकर जाऊंगा। देखना, एक दिन हमारे दिए पूरे गांव में जगमगाएंगे। मोहन और रामलाल दिए लेकर बाजार जाते हैं। पहले दिन बाजार में किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस 2 दिए बिके, वो भी बच्चों ने खेल में खरीद लिए। कहा था ना, लोग हंसेंगे, मेहनत बेकार गई। नहीं बाबा, पेड़ को बड़े होने में टाइम तो लगता है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। दिन बीतते गए। मोहन ने अपने दियों में नए डिजाइन जोड़े, फूलों वाले, रंगीन और खुशबूदार दिए। अब लोग रुकने लगे, पूछने लगे और खरीदने लगे। भैया, ये दिए कितने के हैं? सिर्फ 10 रुपए का एक दिया, लेकिन जलाओगे तो रोशनी 2 गुना मिलेगी। अच्छा, तो 2 दर्जन दे दो। धीरे धीरे मोहन के दिए गांव में छा गए। अब वही लोग जो हंसते थे अब तारीफ करते थे। लोग खरीदने लगे और मोहन के दिए मशहूर हो गए। एक दिन मोहन के पास सरपंच जी आए। मोहन, सुना है तुम्हारे दिए बड़े सुंदर हैं।
हमारे मंदिर की सजावट के लिए 200 दिए चाहिए। क्या तुम बना दोगे? जी मुखिया जी, कल सुबह तक तैयार कर दूंगा। जैसे ही मोहन घर पहुंचता है, पूरा परिवार रात भर लगा रहा। सरिता ने मिट्टी तैयार की, गीता ने रंग भरे और रामलाल ने दियों को सुखाया। उन दियों में मेहनत, पसीना और उम्मीद का प्रकाश झलक रहा था। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। ये तो सच्ची पूजा की रोशनी है। मोहन बेटा, अब से गांव के सारे त्योहारों में तुम ही दिए दोगे। हाँ मुखिया जी, हर त्योहार पर हम ही दिए देंगे। समय बदला, कर्ज उतर गया। रामलाल के घर में फिर से रोशनी लौट आई। मिट्टी के दियों की, मेहनत की और ईमानदारी की रोशनी दोबारा जल उठी। सरिता, तेरे हाथ की मिट्टी ने तो किस्मत बदल दी। नहीं जी, ये सब हमारे बेटे की सोच का नतीजा है। बाबूजी, खेत की मिट्टी ने जब फसल नहीं दी तो वही मिट्टी दिए बनकर रोशनी दे गई। जिंदगी में कभी हार मत मानो। मेहनत से जलाया गया दिया कभी बुझता नहीं, वो बस समय आने पर और तेज चमकता है।